गांधी जी ने अल्टीमेटली ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली, उन्हें उनके पिता से दूर कर दिया। गांधी को कस्तूरबा पर शक होने लगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गांधी जी की क्या राय थी फिजिकल रिलेशन को लेकर के, और ऐसी क्या सिचुएशंस हुई कि गांधी जी ने अल्टीमेटली ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली। ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट, गांधी की अर्ली लाइफ। सेकंड, गांधी का वैवाहिक जीवन। थर्ड, गांधी की सबसे बड़ी गलती। फोर्थ, गांधी का ब्रह्मचर्य अपनाना। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। लोग उन्हें काबा गांधी भी बुलाया करते थे। इन्होंने 3 शादियां की थी। इनकी 2 पत्नियों की मौत हो चुकी थी और तीसरी से इन्हें लड़का नहीं हो रहा था, और लड़के की चाह इतनी कि इन्होंने चौथी शादी करने का भी डिसाइड कर लिया। इनकी चौथी बीवी थी 22 साल की पुतली बाई। 1857 में जब भारत में क्रांति चल रही थी, उसी साल करमचंद और पुतली बाई का विवाह संपन्न हुआ। 1860 में इन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, जिसका नाम लक्ष्मीदास रखा गया। फिर 1862 में एक बेटी हुई, जिसे प्यार से लोग रलियत बुलाते थे, और 1867 में पुतली बाई ने दूसरे बेटे करसन दास को भी जन्म दिया। और अब आते हैं गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई थी। इनके घर का माहौल बहुत धार्मिक था, इसीलिए बहुत ही कम उम्र से इन्हें डिफरेंट रिलीजन्स का एक्सपोजर मिला, जैसे वैष्णविज्म, जैनिज्म और बहुत से रिलीजन। सन 1883 की बात है। गांधी उस समय मात्र 13 साल के थे। तभी उनकी शादी कस्तूरबा से तय हो गई। लेकिन इससे पहले भी 2 बार गांधी की शादी होते होते रह गई थी। दोनों बार उनकी होने वाली पत्नियों का स्वर्गवास हो गया, और कस्तूरबा उनकी तीसरी प्रयास थी, जो उनकी पहली पत्नी बनी। गांधी लिखते हैं कि वो अपने पत्नी कस्तूरबा से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, तब भी वो कस्तूरबा के बारे में ही सोचते रहते थे। धीरे धीरे ये प्यार एक पॉसेसिवनेस में बदल गया। गांधी को कस्तूरबा पर शक होने लगा। यहाँ तक कि जब वो अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाती थी, तो गांधी को इस बात से जलन होती थी। गांधी एकदम दीवाने हो चुके थे। उन्हें जैसे और कुछ सूझ ही ना रहा हो। और यही वो समय था जब गांधी मांस खाना और अपने चाचा की फेंकी हुई सिगरेट को पीने का शौक भी पाल लिए थे। गांधी जब 16 साल के थे तो उनके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें फिस्तूला नाम की बीमारी थी, जिसे हम हिंदी में भगंदर नाम से भी जानते हैं। गांधी जी अपने बीमार पिता की सेवा करते थे। हर रोज पैर दबाना, उनके घाव पर पट्टी करना, समय पर दवाई खिलाना, वो सब कुछ करते थे। लेकिन गांधी जी खुद लिखते हैं कि जब वो अपने पिता के पैर दबा रहे होते, उनका मन तो अपनी वाइफ में लगा होता था। ऐसे ही एक रात गांधी अपने पिता का पैर दबा रहे थे। बगल में उनके चाचा भी बैठे थे। यही कोई रात का 10:30-11 बज रहा होगा। तभी उनके चाचा ने गांधी को जाने को कहा कि जाओ बेटा, थोड़ा आराम कर लो। गांधी लिखते हैं कि जब चाचा ने उन्हें जाने को कहा तो उन्हें बहुत खुशी हुई, और वो सीधा अपने बेडरूम में चले गए। उस वक्त कस्तूरबा सो रही थी। गांधी ने उन्हें जगाया, और जो एक पति पत्नी के बीच होता है वो होना शुरू हुआ। और ये वो तब कर रहे थे जब कस्तूरबा ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। अब आप खुद सोचिए, ये गांधी की कितनी ही गलत हरकत थी कि वो इतने अंधे हो चुके थे कि वाइफ के प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी वो रुके नहीं। लगभग 5 मिनट हुआ होगा कि एक नौकर गांधी के बेडरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। इरिटेट होकर गांधी दरवाजे पर गए तो पता लगा कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है। खबर सुनते ही गांधी जी के होश उड़ गए। जल्दी जल्दी उन्होंने कपड़ा पहना और पिता को देखने भागे। लेकिन अब क्या फायदा, उनके पिता तो जा चुके थे, और आखिरी क्षणों में गांधी उनसे मिल भी ना पाए। गांधी को खुद पर बहुत शर्म आने लगी। उनका मन किया कि जमीन अभी के अभी फट जाए और वो उसी में समा जाए। लगभग 40 साल बाद गांधी लिखते हैं कि उनके इस जानवर प्रवृत्ति ने उन्हें उनके पिता से दूर कर दिया। और तो और, पिता के मरने के कुछ ही दिन बाद कस्तूरबा को मिसकैरेज हो गया। गांधी को और भी गिल्ट होने लगा। मिसकैरेज का भी रीजन वो खुद को मानने लगे। इस कहानी से आप थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा लिए होंगे कि गांधी के इनिशियल डेज में थॉट प्रोसेस क्या था। चलिए अब उनके ब्रह्मचर्य पर व्यू को जानते हैं। जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया, गांधी जी बचपन से ही बहुत से फिलोसॉफिकल और रिलीजियस थॉट के इन्फ्लुएंस में आए। इनमें से एक था जैनिज्म। और जब वो इंग्लैंड में थे तब 1891 में उनकी मुलाकात होती है एक जैन गुरु से। उनका नाम था रायचंद भाई। रायचंद भाई ने गांधी को ब्रह्मचर्य का इंपॉर्टेंस बताया। हिंदू धर्म हो या जैन धर्म, दोनों ट्रेडिशन में ही स्पिरिचुअल पावर पाने के लिए
आपको ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करना होता है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य पर खास एम्फेसिस दिया गया है। सेलिबेसी को अहिंसा का एक अटूट हिस्सा माना गया है, लेकिन एक ग्रेजुअल अप्रोच की भी बात की गई है। पहले व्यक्ति दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, फिर धीरे धीरे वो रात में भी इसका पालन करेगा। और तो और ब्रह्मचारी को महंगे कपड़े, ज्वेलरी, साबुन, सेंट ये सब कुछ यूज नहीं करना था। मतलब ऐसा कुछ यूज नहीं कर सकते थे जो उसे अट्रैक्टिव बनाए। ये सब थॉट्स गांधी को इम्पैक्ट कर रहे थे और उनके दिमाग में भी सेक्सुअल रिलेशन को लेकर एक कंफ्यूजन सा हो गया और बहुत से सवाल इमर्ज होने लगे। क्या सेक्स करना गलत है? लेकिन अगर गलत है तो इंसान रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? क्या सेक्सुअल रिलेशन प्लेजर के लिए होना चाहिए या सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए? और उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी दिया। गांधी बोलते हैं कि मान लो एक पति पत्नी में बहुत प्यार है, वो दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते हैं। अब यही दोनों अगर पति पत्नी ना होकर भाई बहन होते तो क्या उनके प्यार में कमी आ जाती? नहीं ना। तब तो आप ही बताइए क्या अंतर है इन दोनों रिलेशंस में? सिर्फ फिजिकल, बाकी सब तो सेम ही है। तो गांधी का ये कहना था कि प्यार में जरूरत क्या है फिजिकल रिलेशन की। बात तो कहीं ना कहीं ठीक ही थी। इसी कश्मकश से गांधी गुजर रहे थे और फाइनली 1906 में 37 साल की उम्र में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली। और अब गांधी और कस्तूरबा दोनों अलग अलग बिस्तर पे सोने लगे। हालांकि तब तक गांधी जी के 4 बेटे पैदा हो चुके थे। एंड नॉट ओनली दैट, ही फोर्स्ड हिज सेलिबेसी ऑन ऑल दोज हु लिव्ड विद हिम इन द आश्रम। उनके आश्रम में बॉयज और गर्ल्स के लिए रूल्स बने थे, जैसे बॉयज और गर्ल्स को सेपरेट रोज में बैठना और एक दूसरे से ना कोई बात ना कोई हंसी मजाक। लेटर ही कमेंटेड दैट पीपल शुड प्रिजर्व वाइटल फ्लूइड्स एंड बिल्ड अप देयर बॉडीज। If I display so much vigor at the age of 51, it is only because I have conserved it. लेकिन गांधी के ब्रह्मचर्य का एक डार्क साइड भी था। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ऐसे डीप हिस्टोरिकल फैक्ट्स लाते रहें।